42 डिग्री का टेम्परेचर है और 42 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह का झुग्गी, जरा कैमरामैन से कहेंगे दिखाइएगा, इस तरह के झुग्गी झोपड़ी में रहना कितना मुश्किल है। और ये लोग वोट देते हैं नहीं देते हैं, नेता इनके पास आते हैं कि नहीं आते हैं, इनकी समस्या क्या है, आइए जानते हैं इनसे। बहुत गर्मी है चाची, ऐसा गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ आप कैसे रहते हैं झोपड़ी में? जैसे रहते हैं सर, गुजरते हैं यही में। वोट देते हैं? वोट देते हैं। तो वोट जब देते हैं तो जो वोट मांगने आता है, कोई आया था? इस साल तो नहीं आए थे सर, हम लोग ने मांगने खाने चल गए तो। अच्छा, तो वोट किसको वोट दिए? लालू के। लालू के। तो कभी मुखिया से या जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे बोले नहीं कि हम लोग को घर चाहिए रहने के लिए? नहीं सर, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के गरीब के दे दीजिए घर, कॉलोनी एगो बना दीजिए। अच्छा दीजिए, हम लोग बना लेते हैं। चापाकल भी मांगने नहीं दिए हम लोग के। हाँ, गर्मी के टाइम है, पानी का भी पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पानी लाते हैं बस्ती में से सर, चापाकल से। चापाकल से। तो राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं सर, डीलर चोरा लिया। राशन कार्ड है ये ना? है नहीं, तो राशन भी नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है। तो ये जो ज़मीनी हकीकत है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। यानी अब समझिए, इतना छोटा छोटा बच्चा, 42 डिग्री का टेम्परेचर है और इसमें रहना कितना मुश्किल है, लेकिन इनकी समस्या को कोई देखने सुनने वाला नहीं। मुखिया से जाकर कभी मिले? हाँ मिले हैं सर, कहे हैं। तो मुखिया क्या कहता है? कहता है ना कि अभी जादव जी जमीन खातिर लड़ रहा है कि हमको है भी सरकारी जमीन है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे सर, बताइए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो ज़मीन पे ये आकर अभी रुके हैं, इस ज़मीन पर भी माफिया का कब्जा है, भू माफिया का कब्जा है। कहना ये है कि ये ज़मीन किसी का है, इसमें नहीं रहने देंगे, घर नहीं बनने देंगे। तो आप लोग का गुजारा कैसे होता है, क्या करते हैं? नहीं सर, हम लोग को तो देने को तनात है, उनका हिया के भूया है, तो कहता है कि जब उस लोग के बसेगा तो हम भी बसेंगे। और ऐसे काम क्या करते हैं आप? हम लोग लकड़ी काटी फाड़ते हैं, गेहूं काटता तो गेहूं लोग काटता है। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। चलिए, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर समस्या का समाधान कब होगा और क्या समस्या है। अब देखिए, कितना छोटा छोटा बच्चा है और इतना छोटा बच्चा के साथ ऐसा झुग्गी में रहना कितना मुश्किल है। क्या दिक्कत क्या होता है, कुछ बोलिए। नहीं, हिंदी नहीं आता है बोलने? तो जो भाषा है तो वही भाषा में बोलिए। बोलिए का परेशानी क्या होता है? ऐसा झुग्गी में रहना, बहुत गर्मी है, तो नेता के पास, मुखिया के पास जाते हैं तो बोले नहीं कि हम लोग को घर रहने के लिए घर चाहिए, राशन कार्ड नहीं है? नहीं सर, हमने तो सब लोग जाते हैं, मुखिया जगन जाते हैं, ईंटा वो मुखिया अभी कॉलोनी बना है, तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई को कोई कॉलोनी आया है, तो बोल रहा था कि यहाँ भारतीपुर का आदमी बोल रहा था कि नहीं, हम तुमको बनाने देंगे, यहाँ पे घर नहीं बनाने देंगे हम। अच्छा, नहीं बनाने देंगे? हाँ। क्या कारण क्या है? बोल रहा है ना कि ये मेरा ज़मीन है। अच्छा, हाँ, तो ज़मीन किसी दूसरे का है, घर नहीं बनाने देंगे। तो एक गिरहा से जाथू है जमल। तो सरकार का ये कहना है कि जिसका ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दे के घर बनाएंगे। तो इसके लिए किसी से बात किए? नहीं, तो मुखिया से देखिए, दिक्कत एक ये भी है कि पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, जाएं तो किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किससे बोलें, ये भी एक समस्या है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वोट तो चाहिए इनको, इनका वोट चाहिए, लेकिन इसकी समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है ना? हाँ, अब बरसात आता है तो हम लोग के झुग्गी में पानी गिरने लगता है। हाँ, पानी, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर समय दिक्कत है। अच्छा, एक और दिक्कत है, सांप बिच्छू भी निकलता होगा इसमें। अब रात में सो रहे हैं, अचानक से कुछ निकल जाए। और कोई है जो बात करना चाहेंगे? नहीं सर, बाकी सब गया है मरने ने। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इनकी जो समस्या है, वोट लेने वाले वोट मांगने आते हैं,
लेकिन इनकी समस्या को देखते नहीं हैं। तो इनकी समस्या को देखा जाए और समाधान किया जाए। गर्मी है, कम से कम पानी का व्यवस्था तो होना चाहिए। सबसे पहले पानी का व्यवस्था होना चाहिए। इसके बाद इनके पास घर नहीं है। हम लोग तो पानी वहाँ से वहाँ लाने जाते हैं सर, हम लोग गांव में यहाँ तो पानी का समस्या है, रहने का समस्या है, राशन कार्ड भी नहीं है। ठीक है।